किसी ने बड़े कमाल की बात कही, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में तो एक नाम के हजारों इंसान हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक जादूगर की, जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। राज दरबार में बात पहुंची। राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बोला। जादूगर को लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है। जादूगर ये सोच रहा था कि वह सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और सबसे ज्यादा इनाम राजा से पालेगा। दरबार में यही सोचते हुए पहुंचा कि कौन सा जादू दिखाऊं। जब वहां पहुंचा तो उसे लगा कि सारे जादू तो दिखा चुका हूं, आज कुछ नया करता हूं। तो जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। जैसे ही राजा का मुकुट गायब हुआ, दरबारी हंसने लगे। राजा को यह अपनी तौहीन लगी। वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो और इसे 7 दिन बाद मृत्यु दंड दिया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। जादूगर गया था जादू दिखाने के लिए, इनाम पाने के लिए। उसे कोठरी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी को यह बात मालूम चली तो रोती बिलखती हुई पहुंची अपने पति से मिलने के लिए। जाकर देखती है जादूगर मुस्कुरा रहा था। पत्नी ने कहा, पागल तो नहीं हो गए? 7 दिन के बाद दुनिया छोड़कर चले जाओगे और तुम मुस्कुरा रहे हो। जादूगर ने कहा, चिंता क्यों करती हो? अभी 7 दिन का समय है, अभी मुस्कुराओ, खुश रहो, सब ठीक होगा। पत्नी को लगा कि पति पागल हो गया है, मौत को सामने देख करके बातें पागलों जैसी कर रहा है। वो चुपचाप वहां से चली गई। रोज उससे मिलने के लिए आती। वह रोज कहता कि 6 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन। आखिरकार फांसी का दिन आ ही गया। राजा घोड़े पर सवार होकर उस जादूगर के पास पहुंचा आखिरी बार मिलने के लिए। और जब जादूगर ने देखा कि राजा घोड़े पर आया है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही राजा वहां पहुंचा तो जादूगर उदास हो गया, रोने का नाटक करने लगा। राजा ने कहा कि हाँ भाई, क्या हुआ? उस दिन तो मुकुट गायब कर रहा था, जादू दिखा रहा था। आज जब तेरे सामने फांसी है तो तुझे रोना आ रहा है। जादूगर ने कहा, नहीं महाराज, मरने से नहीं डर रहा हूँ। मरना तो सबको है। मुझे इस बात का डर है कि मैं बरसों से एक कला सीख रहा था। अपने घोड़े को उड़ना सिखा रहा था, उसे उड़ाना चाहता था। वह काम बस 1 साल में पूरा होने वाला था। अब मैं वो कला अपने साथ ही लेकर इस दुनिया को छोड़ जाऊंगा। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। राजा के मन में आया कि उड़ने वाला घोड़ा, मान लो घोड़ा मेरे पास आ गया तो बड़े से बड़ा युद्ध जो है मैं आसानी से जीत जाऊंगा। बड़े से बड़े राजा को तो वैसे ही हरा दूंगा। उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। इसी लालच में राजा ने उससे कहा, एक काम करते हैं, 1 साल का मैं समय देता हूँ। 1 साल के बाद वो घोड़ा मुझे दे दिया तो बात ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। 1 साल के लिए तुम्हें रिहा किया जाता है। जादूगर वहां से सीधा अपने घर पहुंचा। वहां जाकर देखता है कि मातम छाया हुआ था। लोग रो रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे। उसकी पत्नी रो रही थी, लेकिन अपने पति को देखकर मुस्कुराने लगी, खुश हो गई। सब लोग खुश हुए। आधे 1 घंटे के बाद सब लोग चले गए। घर में सिर्फ पति और पत्नी बचे। पत्नी ने पूछा, एक बात बताओ, राजा ने आपको छोड़ा कैसे? जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर छोड़ा है, 1 साल के अंदर मुझे उन्हें उड़ने वाला घोड़ा देना है। तो पत्नी उसके ऊपर फिर से गुस्सा होने लगी। कहने लगी, क्या पागल हो गए हो? ये क्या तुम वादा करके आ गए? उड़ने वाला घोड़ा हम बना ही नहीं सकते। जादूगर ने कहा, मुझे मालूम है नहीं बना सकते, लेकिन 1 साल का समय है। इस 1 साल में खुश रहो, मुस्कुराओ, इस जिंदगी को जियो, बस यही कहना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा कि फिर से तुम्हारा ज्ञान चालू हो गया। जादूगर ने बहुत समझाया कि खुश रहो, खुश रहो, सब ठीक होगा। और कमाल ये हुआ कि उस 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर राजा की मृत्यु हो गई। 3 महीने के अंदर घोड़ा मर गया। तो कौन सा घोड़ा और कौन सा राजा, बात ही खत्म हो गई। जादूगर जो कह रहा था कि चिंता मत करो, वो बात बिल्कुल सही हुई। छोटी सी मजेदार कहानी, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में हम जो बहुत सारे लोग आज में खुश नहीं हैं, हम कल की चिंता करके दुखी हो रहे हैं। हमें लगता है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, उसको सोच सोच कर आज दुखी हो रहे हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, मुस्कान है, परिवार है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता में दुखी हैं। ये जादूगर की छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जो होगा देखा जाएगा। अगर आप किसी समस्या के बारे में 5 मिनट सोचते हैं, उसका हल नहीं निकाल सकते, तो आपको समस्या की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। उसे ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, आज जो आपके पास है इसमें मुस्कुराएं। जो कल होगा वह आपके कर्मों के द्वारा निर्धारित होगा। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे अगर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।